शांति। ओम शांति बाबा। आज 4 मार्च 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और इसके लिए सबसे उचित होगा कि हम अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें, ताकि शब्द व शब्द बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए हैं उनको हम अपने भीतर भर सकें, उन ज्ञान रत्नों से खुद के जीवन में परिवर्तन ले आएं और पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाएं। इस लौकिक जीवन में कर्मातीत अवस्था को पाएं। और इस श्रेष्ठ मनोकामना के लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाता हूं सीधे मधुबन की धरा पर। और मधुबन की धरा पर आज पहुंचकर चलते हैं सबसे पहले हिस्ट्री हॉल में। ये हिस्ट्री हॉल वो पावन स्थान है जहां परमपिता परमात्मा ने साकार रूप में ये महावाक्यों की उच्चारण किए थे। और इस मुरली की, इस परमपिता परमात्मा के ज्ञान मुरली की ये विशेषता है कि वो उन्होंने उच्चारण जब किए थे तब भी बच्चों के लिए थे, और आज हम बच्चे जो बाबा को पहचाने हैं, बाबा के ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी उतने ही अपने हैं जितने उन्होंने उस समय उच्चारे थे, क्योंकि वो तीनों कालों को जानने वाले हैं, हर एक बच्चे के दिल को जानने वाले हैं। तो हर एक बच्चा ये अनुभव कर रहा है कि बाबा उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और साथ ही साथ वो इसी मुरली से व्यक्त रूप से अपने दिल की बात हम बच्चों को बतलाते भी हैं। बाकी उनकी योग में अवस्था में रहने पर, उनकी याद में रहने पर बहुत सी प्रेरणाएं, बहुत से युक्तियां बाबा हमारे मन बुद्धि में देते रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मोहर बाबा मुरली में लगा देते हैं। आपको जो संकल्प आ रहा है तो उसको संस्कारों से मिक्स न हो, उनसे उलझे नहीं कि नहीं ये बाबा का दिया हुआ संकल्प है या मेरे संस्कारों का है, तो उसको बाबा मोहर मुरली में लगा देते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ और महान ज्ञान मुरली को अध्ययन करते हैं। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर, उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए, इस पावन स्थान पर खुद को अनुभव करते हुए, क्योंकि परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आते ही मुझ आत्मा में पवित्रता बिल्कुल स्तंभ की तरह मजबूत हो जाती है। शांति में, असीम शांति में मैं आत्मा बिल्कुल सुकून पाता हूँ। बाबा के प्रेम की, वात्सल्य की वो भासना मुझे एकदम सुख से भरपूर कर देती है। ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों की जागृति हो जाती है, जिससे मुझ आत्मा की ज्योति में चमक बढ़ जाती है, और ये पूरा माहौल आनंद का एक आवरण बन जाता है। और इतने श्रेष्ठ स्थान पर, इतनी श्रेष्ठ अवस्था में आकर अध्ययन करते हैं बाबा की इस श्रेष्ठ महावाक्यों को, जहां बाबा कहते हैं मीठे बच्चे
जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वो तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। जो देवकुल की आत्मा होगी ना, बाबा कहते हैं वो बहुत रुचि लेकर बातें सुनना शुरू कर देंगे और फिर बहुत सारी बातों को इशारों में ही समझने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी आत्मा में वो खिंचाव होगा ना। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी। बाबा आज सबसे जबरदस्त, सबसे सूक्ष्म बिंदु पर आज प्रकाश डाल रहे हैं कि जब हम ज्ञान सुनाने के लिए किसी को प्रदर्शनी में या कहीं भी मंदिरों में जाते हैं और वहाँ हमें बच्चे मिलते हैं, आत्माएं मिलती हैं, तो हमें ये परखना कि वो देवकुल की हैं या देवकुल की नहीं है, इसको परखने का ज्ञान आज बाबा हमें दे रहे हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वो मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतनी ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे। उनके दिल की भक्ति जितनी रही होगी उतना ज़्यादा वो बातों को और सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नव्स देखकर सेवा करनी चाहिए। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए, रूहानी पिता हैं निराकार। इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार हैं, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब दो पिता इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ हैं। तीसरे पिता को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी ये अच्छे हैं, इनसे फिर वो अच्छे, नंबरवार है ना। तो उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाबा बैठ समझाते हैं मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। ये बात बाबा हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे समझाना है। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, ये भी तुम जानते हो 84 जन्म कोई सब तो लेते नहीं होंगे। ये कैसे पता पड़े ये 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला है, वो 20 जन्म लेने वाला है। अब तुम बच्चे ये समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। ये बाबा सेवा करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। ये बाबा जो बच्चे सेवा में लगे रहते हैं ना, उनको समझा रहे हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। जो 84 जन्म लेने वाले होंगे, शुरू से भक्ति की होगी, वो झट समझ जाएंगे। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता नहीं। तो उनके लिए समझना चाहिए ये अभी तक यहाँ के नहीं है। पहले चल समझ भी लेवें, कोई का समझाने से झट कंधा हिलाएंगे। बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझें कि पूरे 84 जन्म लिए हैं? अच्छा, 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो, इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो ये 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। दूर वाले कम सुनेंगे। जितना बहुत भक्ति की हुई होगी वो ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे और झट समझ जाएंगे। सुनेंगे भी बहुत रुचि लेकर के और समझेंगे भी जल्दी। कम समझता है तो समझो ये देरी से आने वाला है। भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाले इशारे से समझ जाएंगे।
नाटक रिपीट तो होता है ना। सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है ना। ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा भक्ति की है, तो बाबा कहते हैं उनको सबसे आगे आगे का काम मिला। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। ये सब समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले धारणा कर नहीं सकेंगे। ये मेले प्रदर्शनियां तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेंगी। सारी दुनिया को समझाना है ना। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। वो धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, न वो गुरु हैं। गुरु कहते हैं, परंतु वो कोई सद्गति दाता थोड़े ही हैं। वो जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सद्गति किसकी करेंगे। गुरु वो जो सद्गति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, वो सिर्फ धर्म स्थापक है। उन्हों का और कोई पद नहीं है। पद तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान में, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाबा आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पतित दुनिया में नहीं रह सकते। पावन बन गए, कर्मातीत अवस्था को पा लिया तो ये शरीर छूटेगा ही, तुरंत निकल जाएंगे। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी हैं मुक्तिदाता है, पथ प्रदर्शक है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाएं तो उनको जान जाएं। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में ना, ये भक्ति में बहुत सारी जो बातें हम कहते रहते हैं, बाबा कहते हैं वो सब भी रुक जाएगा। ये भी नाटक में नूंद है, जो सब अपना अपना किरदार निभाते रहते हैं, सदगति को एक भी पा ना सकें। अभी तुमको ये ज्ञान मिल रहा है। बाबा भी कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है। सूर्यवंशियों का शुरुआत में राज्य आएगा, फिर वो समय के साथ सतयुग जब खत्म होगा, त्रेता शुरू होगी तो चंद्रवंशियों का राज आ जाएगा। फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे, तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए, फिर उनका समय चला गया। उनके बाद क्या बने वो पता ही नहीं रहता है। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, ये चंद्रवंशी थे, वो महाराजा, वो राजा, वो बड़े धनवान थे, वो फिर भी नापास तो हुए ना। ये बातें कोई शास्त्रों में आदि में नहीं है। अब बाबा बैठ समझाते हैं। अभी कहते हैं हमको मुक्त करिए, पतित से पावन बनाइए। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे समझते हो तुमको सुख शांति दोनों मिलते हैं। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। सतयुग में सुख शांति है, यहाँ दुख अशांति है। ये बाबा बैठ समझाते हैं। तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है, ये भी नाटक बना हुआ है। बाबा कहते हैं मैं भी नाटक के बंधन में बना हुआ हूँ। मेरा किरदार ही अभी है जो बजा रहा हूँ, निभा रहा हूँ। कहते भी हैं बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हैं। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, अब बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं।
ये जो गायन है उनका अर्थ बाबा ही आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया है, आत्माएं अकाल मूर्त हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वो आत्मा विराजमान है। बाबा कहते हैं ये शरीर जो है ना ये रथ है और इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वो आत्मा विराजमान है। तो वो तख्त नहीं, वो आत्मा अकाल है। और ये तख्त तो शरीर को कहते हैं, भ्रिकुटी में जो रहती है आत्मा, इसीलिए दोनों को मिला के एक साथ कहते हैं अकाल तख्त। बाबा ने आज उसको भी स्पष्ट किया कि वास्तव में अकाल आत्मा है ना, तख्त तो शरीर है। तो सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। वो है ही अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। अमर लोक मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते। अमर लोक क्या हुआ, मृत्यु लोक क्या हुआ, नहीं समझ पाता है ना, बुद्धि ही बहुत नीचे चला गया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको बहुत साधारण समझाता हूँ, बहुत साधारण रीति से समझा रहे हैं बाबा। सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन। पतित पावन बाबा को बुलाते हैं, कहीं भी जाओ तो ये जरूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता, उनको भी वो भी ये बात कहते हैं पतित पावन। तुम जानते हो अभी पतित पावन बाबा आए हुए हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल्प पहले भी कहा था अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो मुझ माशूक के। वो आशिक माशूक तो एक जन्म के लिए होते हैं, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, याद करते आए हो। हे प्रभु, देने वाले तो एक ही पिता है ना। बच्चे सब बाबा से ही मानेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो बाबा को याद करती है, सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। बाबा आकर सद्गति दीजिए। जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमको बच्चा दो। बहुत से भक्ति मार्ग में क्या होता है, किसी के भी पास जाएंगे, जो भी हमारी लौकिक इच्छा होती है उसी इच्छा को लेकर के जाते हैं, बाबा मेरा ये काम कर दी। उसी में बाबा कहते हैं कि गुरुओं के पास भी जाकर के कहते हैं हमको बच्चा दो। अच्छा, बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी, बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। नाटक को तो वो समझते ही नहीं है, मतलब मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो भगवान का मर्जी। अगर वो नाटक कहें तो फिर सारा मालूम होना चाहिए, फिर खाली एक काम थोड़ी होगा, पूरा सृष्टि चक्र का ही हिसाब मालूम चलना चाहिए। तुम नाटक को जानते हो और कोई नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में ही है। नाटक मतलब नाटक, उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं 5-5 हजार वर्ष बाद आता हूँ। ये 4 युग बिल्कुल बराबर हैं। स्वास्तिका का भी महत्व है ना, खाता जो बनाते हैं तो उसमें स्वास्तिका बनाते हैं। ये भी खाता है ना हमारे कर्मों का। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है, पूरा दिवालिया हो गया। ये हार जीत का खेल है। पैसा है और स्वास्थ्य भी है तो सुख है, पैसा है स्वास्थ्य नहीं तो सुख नहीं। तुमको स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस है ही, तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए, फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो।
बाबा कहते हैं, कहने को कहते हैं कि वो स्वर्ग चला गया, स्वर्ग पधारा। अरे जब स्वर्ग गया तो खुशी होनी चाहिए ना, कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाबा आकर ये सब बातें समझाते हैं, बीज और झाड़ का, वृक्ष का राज समझाते हैं। ऐसे वृक्ष और कोई बना ना सके, ये कोई इसने नहीं बनाया है, इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते ना। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी? बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाबा खुद बैठ बताते हैं, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। ये भी सुनते हैं, ध्यान तो हमारे ऊपर है, ये भी छात्र हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कहते हैं कि ये भी छात्र हैं, उनका भी ध्यान शिव बाबा पर है। तो ये अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी छात्र हैं। लौकिक बाबा कहते हैं रीति से तो हम उनको प्रजापिता कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो है तो छात्र ही। भल इसने विनाश भी देखा, परंतु समझा कुछ भी नहीं। सबसे शुरू में जब उनको बाबा ने साक्षात्कार कराया था तो बाबा कहते हैं वो समझे कुछ थोड़ी थे, बल साक्षात्कार में विनाश देखे थे। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए, फिर बाद में धीरे धीरे जब बाबा का ज्ञान मिलता चला गया तो बातें समझते गए। जैसे तुम समझते जाते हो, हम भी तो धीरे धीरे बातें गहराई से और समझते जा रहे हैं। बाबा तुमको समझाते हैं, बीच में ये भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। बाबा उनके तन का इस्तेमाल करके हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो उनको भी बातें समझ में आती हैं, वो भी फिर पढ़ते हैं और फिर अपना पुरुषार्थ करते हैं, तब ऊंच पद पाए हैं। हर एक छात्र पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हैं सूक्ष्म वतनवासी, उन्हों का क्या किरदार है ये भी कोई नहीं जानते। बाबा हर एक बात आप ही समझाते हैं, हर बात बाबा खुद से हमें समझाते हैं। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। बाबा कहते हैं कोई भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं पड़ती है, क्योंकि हर बिंदु पर बाबा प्रकाश डालते हैं। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते? शिव परमात्मा सबसे ऊपर है, उनके नीचे देवताएं हैं। बाबा कहते हैं दोनों को मिला थोड़ी सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा इनमें आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा, मात पिता। पिता अलग है, दादा अलग है। पिता शिव, दादा ब्रह्मा है। और ब्रह्मा बाबा को बाबा कई बार बतलाते हैं कि वो लौकिक शरीर में है, इसलिए उनको माँ भी कहते हैं, ब्रह्मा। तो इसलिए मात पिता भी हम कहते हैं। इसलिए यहाँ पर बाबा आज उस शब्द पर भी विशेष तौर पर स्पष्टीकरण दिए कि बाप दादा जो कहते हैं वो उसमें पिता जो बाप होते हैं वो शिव होते हैं, और जो दादा होते हैं वो ब्रह्मा बाबा होते हैं। तो उनको हम मात पिता भी कह सकते हैं। माता हो जाती हैं ब्रह्मा बाबा और पिता होते हैं शिव बाबा। तो पिता हर सूरत में वहीं रहेंगे, वो दादा या माता भी हो जाती हैं ब्रह्मा बाबा। तो वर्षा शिव से मिलता है इन द्वारा, तो पिता का वर्षा हमें माता द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे, बाबा ने गोद लिया है नाटक के योजना अनुसार। बाबा कहते हैं नंबर 1 भक्त ये है। शिव बाबा कहते हैं कि सबसे ऊपर का भक्ति जो है ना, इस ब्रह्मा बाबा ने किया है। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। सांवरा और गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरे थे, कलयुग में सांवरे हैं। पतित है ना, फिर पावन बनते हैं, तुम भी ऐसे बनते हो। ये है आयरन एज्ड वर्ल्ड, वो है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। ये लोहे की जंग लगी हुई दुनिया हो गई है, और वो सोने की दुनिया थी और होगी। बाबा कहते हैं कि
वो पतित से पावन बनते हैं और तुम भी ऐसा बनते हो। हमें ये बात पर बहुत ज़्यादा इस ब्रह्मा कुमार के भीतर जा रही है ये बात कि जब ब्रह्मा बाबा पतित थे और वो पावन बने तो हम भी ये काम करना है और हम कर रहे हैं और हम भी पावन पूरी तरह बनेंगे, 84 जन्म वाले हैं। तभी तो ये लोहे की जंग लगी हुई दुनिया सोने की दुनिया बन जाएगी। सीढ़ी का किसी को पता नहीं है, जो पीछे आते हैं वो 84 जन्म थोड़े ही लेते होंगे, वो जरूर कम जन्म लेंगे, फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते। जो पीछे से आ रहे हैं, जो पीछे धर्म स्थापक हैं और भी जो हैं, बाबा कहते हैं वो सीढ़ी पे कैसे आएंगे। बाबा ने समझाया है सबसे ज़्यादा जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे, ये है ज्ञान। बाबा ही ज्ञानवान पतित पावन है, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। वो सब नेति नेति करते आए, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाबा को फिर कैसे जानेंगे। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, आत्मा क्या चीज है कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का किरदार नूंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना किरदार नूंधा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है ये नज़दीक वाले हैं। बुद्धि में नहीं बैठता है तो देरी से आने वाले होंगे। जिनका बुद्धि में नहीं बैठ रहा कहते वो देरी से आने वाले होंगे। सुनाने के समय नब्ज देखी जाती है, समझाने वाले भी नंबरवार है ना। एक तो समझाने वाले पर भी फर्क पड़ता है और दूसरा बाबा कहते हैं कि जो जैसी आत्मा रहेगी उसका भी प्रभाव रहेगा। तुम्हारी ये पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो ऊंच से ऊंच राजाई पाद पाते हैं, कोई तो प्रजा में नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता, नौकर चाकर भी रहेंगे लेकिन दुखी नहीं रहेंगे, वहाँ सुख ही सुख है। उनको कहाँ ही जाता है सुख धाम, बहिष्ठ पास्ट हो गया है तब तो याद करते हैं ना, अब कभी था और अब वो इतिहास हो गया है। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं कि याद आता है ना, स्वर्ग के बारे में हर कोई सोचता है कि होता है था। अब इस बुद्धि इतनी पतित हो गई कि समझ नहीं पाते हैं, लेकिन तो वास्तविकता तो यही है कि बुद्धि में कोई बात इतिहास में बीती है, महात्मा में उसकी बातें हैं, तभी वो उसे याद आती है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। हमें तो भक्ति मार्ग में ही बताया जाता था कि स्वर्ग 7 आसमान ऊपर में स्वर्ग है, और दिलवाड़ा मंदिर में बाबा कहते हैं कि वहीं दिखाया गया है। आदि देव और आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं, ऊपर में राजाई खड़ी है, पूरा राजा रजवाड़ा सब ऊपर में चल रहा है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। आए हैं भाई मंदिर में, दर्शन करेंगे, सब देखेंगे, हाँ बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं, चित्र बने हैं, आएंगे, हाँ भैया मंदिर में दान किए और चलेंगे। समझना कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाबा की बायोग्राफी को जान गए, तो और क्या चाहिए। बाबा से परिचय हो गया, बाबा को जान लिए, पहचान लिए, फिर और क्या मतलब है किसी से। बाबा को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है। तो खुशी होनी चाहिए। जब बाबा का परिचय मिल गया ना, उतना ही में तो हम खुशी से झूम उठते हैं। ये तो माया है, पकड़ पकड़ खींचते रहती है, लेकिन अब हमें माया का हाथ नहीं पकड़ना, सीधा उससे दूर से ही भगाना है। बाबा ने हमें बहुत ऊपर उठाया है। तो तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सेवा योग्य बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा ये स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक पिता देते हैं। आध्यात्मिक पिता कहा जाता है आत्माओं के पिता को। वही सद्गति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो ये सीढ़ी है भारतवासियों की, जो 84 जन्म लेते हैं। जो 84 जन्म पूरा लेते हैं ना, उन्हीं के लिए बाबा कहते हैं सीढ़ी है।
तुम आते ही आधे में हो, तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे? सबसे ज्यादा जन्म हम लेते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात ही है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते हैं तो हडगुड एकदम टूट पड़ती है, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं। बाबा कहते हैं इतनी श्रेष्ठ अवस्था का हम प्रतिज्ञा करते हैं और उसके बाद जाकर के जब पतित होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं एकदम जैसे हड्डी टूटने के जो दर्द होगा और जो तकलीफ होगी, और जितना ऊपर से नीचे तो 5 मंजिल से गिरने पर जो जो महसूस तकलीफ होगी ना, वो सारा कुछ होता है। बुद्धि ही मलेच की हो जाएगी, बुद्धि ही पूरा मलेच हो गया ना, दिल अंदर खाता रहेगा और वो करने के बाद थोड़ी ना शांत रह पाएगा, इतना बेचैनी रह जाएगा। बाबा कहते हैं हड्डी टूटने वाला स्थिति में आ जाएंगे। और एक तो दर्द तकलीफ होती है, दूसरा होता है खड़ा नहीं हो पाते हैं, हड्डियाँ टूट जाएंगी तो खड़े हो पाएंगे क्या? तो समय फिर समय कुल मिलाकर के समय की बर्बादी हो जाती है। पद तो जाता ही जाता है, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार हो, मुंह बंद हो जाएगा। जब ऐसा स्थिति होगा तो मुंह बिल्कुल बंद हो जाएगा, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि इस नाटक को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाबा को याद कर पावन बनना है। दूसरा है सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भवा। अंजी बाबा, बुद्धि में हमेशा स्मृति में यही बात रहे, एक मेरा बाबा और दूसरे मेरे बाबा की सेवा। या तो मनसा सेवा चलती रहेगी या तो बाबा की याद में रहेंगे। और ये दोनों में से जो कोई भी एक बात स्मृति में रही, सेवा या फिर बाबा, तो बाबा कहते हैं स्थिति तो एक रस रहेगी। और एक रस स्थिति का अनुभव में रहेंगे तो आकर्षण कहाँ से आ सकती, माया का कोई भी रूप हमारे पास नहीं भटकेगा। जी बाबा विस्तार से बाबा कहते हैं कि जैसे नौकर को सदा अपना काम, अपना जो उसको सेवा मिला है, जो नौकरी जिस काम के लिए मिली है वो काम और या फिर मालिक याद रहता है, ऐसे विश्व सेवक सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाबा और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। या तो बाबा की सेवा और कुछ याद रहे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इतना अगर बुद्धि में हम कर ले रहे हैं तो हमारी स्थिति स्वाभाविक तौर पर एक रस हो जाएगी। उन्हें एक बाबा के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। हाँ जी बाबा, बाबा के रस के अलावा कोई भी रस
नीरस हो जाता है। एक बाबा के रस का अनुभव होने के कारण कहीं भी आकर्षण नहीं जा सकती। ये एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। हाँ जी बाबा, ये एक रस स्थिति में रहना ही तो एक मंजिल है हमारी। फिर उसके प्रभाव से बहुत सारी और उपलब्धियां मिल जाएंगी। लेकिन ये वर्षा मिलाने के लिए बाबा ने आज हमें फिर एक जबरदस्त फॉर्मूला दे दी, बहुत जबरदस्त चाबी दे दी कि हमारी बुद्धि में भावा और सेवा। कोई आत्मा भी अगर हमारे संपर्क में आ रही है, उसके साथ बात व्यवहार जो भी हो रही है, हमें हम भीतर से क्या देते रहना है? सेवा करते रहनी है। ये तो बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत अच्छे हैं। बाबा का, परमात्मा का शांति और प्रेम के प्रकंपन, उस पवित्रता के प्रकंपनों से ये आत्मा लाभान्वित हो रही है। इस तरह की मनसा भावना उनके लिए हमारी तरफ से जाती रहेगी। हमें बाबा की भी याद रहेगी। उनका बात व्यवहार पर हमारे ऊपर तो प्रभाव, हमको तो सुनाई भी ढंग से नहीं पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा था, नहीं बोल रहा था। वो क्रोध में आ गया, इतना पता चला, और हमने अपना स्विच चेंज कर दिया, सेवा के मोड में चले गए। अब वो फिर क्रोध में बोले गए शब्द तो ऐसे भी निरर्थक होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करने के बाद अब अंत में मेरे बाबा स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। जो स्वभाववश हम कहते रहते हैं ना, मेरा नेचर ऐसा है, नेचर के कारण ऐसा हो रहा है, तो बाबा कहते हैं उसी को शक्तिशाली बना लो ना, क्योंकि मेरा नेचर क्या है? अष्ट शक्तियाँ भर से संपूर्ण संपन्न। तो अष्ट शक्तिशाली आत्मा जो है वो कैसी और इधर उधर की हो सकती है क्या? नहीं ना। तो पूरी तरह से शक्तिशाली नेचर बाबा कहते हैं बना लो। हाँ जी बाबा। और परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद, उपदेशों को भीतर भरने के बाद, अब परमपिता परमात्मा के इसी अव्यक्त स्वरूप से एक इशारा भी पाते हैं, जिसमें जिन इशारों के लिए इस पूरे महीने के लिए बाबा ने जो श्रीमत दी है कि सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। एक तरफ सत्यता, पिता को अपनाना है, और दूसरी तरफ सेवा। आज की मुरली से बात कितनी ज़बरदस्त जुड़ रही है। बाबा ने कहा एक बाबा को याद करो और दूसरा उनकी सेवा को, तीसरा तो कुछ है ही नहीं। तो जब बाबा को याद करना है, मतलब बाबा क्या है? सत्य। सत्य के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ सत्य है मेरे बाबा। तो सत्य है, वो बाबा की याद हो गई। और सभ्यता क्या है? सेवा हो गई। हमारे चाल चलन चेहरा सभ्यता से भरपूर है, तो सेवा ही हो रही है ना। तो इसलिए सत्यता और सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ, जिसमें इस श्रीमत पर बाबा ने आज के लिए जो हमें इशारा दिया है वो है, जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कुछ भी असत्य देखा, कुछ भी गलत देखा, तो अपनी तरफ से उसका वायुमंडल नहीं बनाओ। कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना ये भी तो पाप है। कुछ गलत देख लिया, कुछ गलत जाना, तो बाबा कहते हैं इसकी हवा मत फैलाओ। इस असत्यता को जितना फैला रहे हैं ये भी पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता। लौकिक रीति में भी पहले होता था ना, कभी कुछ बात कहीं कुछ हुई परिवार में तो उसको एकदम सीधे से छाप दिया जाता, खत्म कर दी जाती थी। जहाँ तक है, जिस तक है, वो परिवार के जो मुख्य सदस्य को बात मालूम चली और उसने बात को वहीं पर समाप्त कर दिया। ये लौकिक में भी हम देखते थे पहले।
वो फैलाई नहीं जाती थी, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। हाँ जी बाबा, बाबा कह रहे हैं कहाँ कहाँ जाके हम कैसे कैसे हमारी बातें उलझती हैं, इस पर बाबा पूरी तरह से स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि कोई भी व्यर्थ बात जो आता है ना, उसको हम फैलाव करने लगते हैं तो ये छोटा छोटा पाप हमारा बन जाता है, और ये पाप क्या करते हैं, हमारी उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कर्मों की इस गहन गति को समझना है और यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करनी है। हाँ जी बाबा, इस श्रीमत पर बाबा जो इशारे दे रहे हैं जबरदस्त गहराई वाले हैं। और कैसे हम सत्यता पर, तो हम सोचते हैं कि हम बाबा का बच्चा बन गए, हम सत्य पर आ गए, लेकिन कैसे और कहाँ महीन गलतियाँ हो रही हैं कि हम सत्य पर रहकर भी उड़ती कला में नहीं आ पा रहे, उस पर बाबा जबरदस्त प्रकाश डाल रहे हैं। हाँ जी बाबा। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद, ज्ञान मुरली से ज्ञान मोतियों को अपनी झोली में भरने के बाद, अब वक्त है कि इनका हम अपने इस लौकिक जीवन में इस्तेमाल करें और देहभान से उठकर आत्माभिमानी स्थिति में आ पाए। क्योंकि बाबा हमें ये मोतियां देते हैं कि इनके इस्तेमाल से, अगर इसको एक उदाहरण से देखें तो ये हमें वो गैस बैलून्स हैं जो हमें ऊपर उड़ाने के लिए आए हैं। तो हमें बस इनको पकड़ के रखना है और हम ऊपर उठते चले जाएंगे। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म धागे जो हमारे पैरों में बंधे हैं, उन धागों को खोलने की, काटने की युक्तियाँ बाबा इन मुरलियों में देते रहते हैं और कुछ इशारे भी दे देते हैं ना। तो इन सब को अपने जीवन में अपनाना है और बहुत सी बातों के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। और ये समय जो हमें मिल रहा है, इस इंतज़ार का नहीं, बस इंतज़ाम का समय है, यानी कि अभ्यास का समय है। तो हमें इन बातों का अभ्यास करना है कि हम इससे, इन सब से ऊपर उठ पाएं। क्योंकि ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभ्यास के बाद ही वो हमारे जीवन को बदलता है, जब वो पूरी तरह से हमारी गुणवत्ता में शामिल हो जाता है, हमारा नेचर बन जाता है। हमारा स्वभाव ही दैवी बनाने के लिए बाबा आए हैं ना। तो ऐसे ही शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरपूर होकर इन ज्ञान रत्नों के साथ खुद को ऊपर उठाने के लिए लौटते हैं अभी फिलहाल अपने लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।